तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरर। एरर मीन्स एरर इन मेजरमेंट। एरर होता क्या है? पहले आप इस बात को समझिए, एरर होता क्या है। जैसे सपोज करो मैंने एक आपको इस तरीके से कोई ट्रांसपेरेंट पीस आपको दे दी। मैंने बोला कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला कि आप लैब में जाओ, गो टू लैब एंड फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो आप 10 बच्चों के ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं सपोज। तो ग्रुप में मान लो ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 से राम, स्टूडेंट 2 से श्याम, स्टूडेंट 3 से राहुल, स्टूडेंट 4 से पीयूष, स्टूडेंट 6 से रोहित। 5 एक और ले लेते हैं, स्टूडेंट 6 आकाश। सबसे पहले राम गया और वहां जाके लैब में इसका कुछ टेस्ट किया मशीन से, और मुझे आके बोला सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हुआ। मैंने श्याम को बोला तुम चेक करो। श्याम गया और चेक करके ले आया 1.5। अब यहाँ पर मेरे साथ दिक्कत हो गई कि मैं राम को सही मानूं या श्याम को सही मानूं। मैंने राहुल को वेरिफिकेशन ले दिया, राहुल गया इसका वैल्यू ले आया 1. और कंफ्यूजन हो गई। मैंने पीयूष को भेजा, तुम चेक करो, वो ले आया 1.53। रोहित ले आया 1.49। आकाश ले आया मान लो 1.47। अब 6 स्टूडेंट 6 वैल्यू लाए और मुझे ये पब्लिक करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो अब इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप इसका मीन निकाल लो। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन होता है बच्चों टोटल बाय टोटल। ये हो जाएगा 1.54 प्लस 1.51 प्लस 1.48 प्लस 1.53 प्लस 1.49 प्लस 1.47। आपने क्या किया, इसका मीन निकाल दिया। तो क्या वापस से आपको वैल्यू बतानी है, ये आ जाएगा आपका। लेट अस कैलकुलेट। वन 1.54 प्लस 1.51 प्लस 1.48 प्लस 1.53 प्लस 1.49 1.47 9.02 upon 6. This comes to be near about 1.50. अब अगर मैं मान लूं ये एवरेज वैल्यू 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आप ध्यान से देखो, आपके हर एक रीडिंग में डेविएशन, इसी डेविएशन को एरर बोला जाता है। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आपको मैं 500 रुपीज देके बोलूँ कि आप जाओ 1 kg कुछ भी से ड्राई फ्रूट ले आओ, दुनिया में ऐसा कोई बैलेंस, कोई तराजू नहीं बना है कि एग्जैक्टली आपको 1000 ग्राम मेजर करके
या तो आपको 1005 ग्राम मेजर करके देगा या 995 ग्राम करके देगा। इसलिए दुनिया में कोई भी मेजरमेंट विदाउट एरर नहीं है। अब 1.5 तो बता दिया। अब अगर हम एरर देखें तो एरर के लिए, अच्छा, ये एरर जो है आपका तीसरा चैप्टर है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को करने से पहले आप मैथमेटिकल टूल का जो डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर है आप उसको एक बार देखें। एक बार मैं रिकैपिंग कर देता हूँ आपका। तो मैंने बताया था कि दो क्वांटिटी के डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स लिखते हैं अगर डिफरेंस बड़ा होता है, और डी एक्स लिखते हैं अगर डिफरेंस छोटा होता है। ये डिवाइन कर लेना, उसमें डिटेल में बताया हुआ। तो अब आपका वैल्यू क्या था? एक वैल्यू था 1.54, दूसरा 1.51, एक वैल्यू 1.54 था, एक वैल्यू 1.54 था, दूसरा 1.51 था, तीसरा 1.48 था, चौथा 1.53 था, 1.49, 1.53 था, 1.49 था, 1.43 था। इस सब का एवरेज जो था वो 1.5 आया, 50 लिखते हैं। इसके पीछे रीजन है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे। अगर हम पहले डेटा की बात करें, पहला डाटा कितना है 1.5, वैल्यू कितना आया 1.50, इसमें कितना एरर प्लस 0.04, प्लस 0.04। दूसरा क्या था 1.51 माइनस 1.50, ये था प्लस 0.01। तीसरा था 1.48 माइनस 1.50, ये क्या था माइनस 0.02। तीसरा क्या था 1.53 माइनस 1.50, यह था माइनस पॉइंट प्लस 0.2। तीसरा था वैल्यू 1.49 माइनस 1.50, ये था माइनस 0.401। चौथा था 1.47 माइनस 1.50, ये था माइनस 0.0। एक्टिव इंडेक्स को आमतौर पर हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलेंगे म्यू मीन, एम, सिंपलिसिटी के लिए इसको म्यू ले लेते हैं। तो ये चीज क्या है? ये चीज है आपका म्यू माइनस म्यू, दैट इज डेल्टा म्यू। ये है म्यू माइनस म्यू टू, दैट इज डेल्टा म्यू टू, डिनोट करने के लिए। ये है म्यू माइनस म्यू थ्री, दैट इज डेल्टा म्यू थ्री, एंड सो ऑन। तो और लिख ही देते हैं म्यू माइनस म्यू फोर, डेल्टा म्यू फोर, म्यू माइनस म्यू फाइव, डेल्टा म्यू फाइव, म्यू माइनस म्यू सिक्स। एरर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एरर एक्चुअल वैल्यू से डेविएशन होता है। अगर एक्चुअल वैल्यू मान लो 1 kg, आपको मैंने 1 kg ड्राई फ्रूट के लिए भेजा था, 5 ग्राम ज्यादा या 5 ग्राम कम, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। अगर यहाँ पर हम मीन एरर निकालें, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, मैं आप हमें कुछ तो बताएंगे एरर कितना है। तो मीन एरर हो जाएगा सबका सब डेल्टा म्यू वन पॉजिटिव लेना, मॉड बोलते हैं, प्लस डेल्टा म्यू टू पॉजिटिव लेना, प्लस डेल्टा म्यू टू पॉजिटिव लेना, प्लस डेल्टा म्यू फोर, ये भी पॉजिटिव लेना, हमेशा ये पॉजिटिव लेना, 5 प्लस डेल्टा म्यू 6।
तो डेल्टा म्यू मीन, मीन सिंप्लिसिटी की हम डेल्टा म्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.04 प्लस 0.01, ये नेगेटिव है तो मॉड लगा दो, पॉइंट माइनस 0.02, ये फिर पॉजिटिव है 0.03, या नेगेटिव में मॉड लगा माइनस 0.01 प्लस प्लस माइनस 0.03, हमने मॉड लगा के इसको पॉजिटिव कर, और इसका मीन निकालिए, ये मीन आ जाएगा 0.13 divided by 6. This comes to be near about 0.0. और वैल्यू कितना निकाला आपने 1.5, एरर कितना निकाला 0। तो अब जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे हमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे कि सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेकिन ये 0 to ज्यादा भी हो सकता है और 0 to कम भी हो सकता है। ये 0 to ज्यादा या 0 to कम को ही बच्चों हम एरर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एरर। एरर, तब इस चीज को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दे दूं मैं आपको। एरर में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें एक दो चीजें हैं, एक पढ़ना है आपको एक्यूरेसी, ये वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, और एक वर्ड बोलेंगे प्रेसिजन। एक्यूरेसी और एक वर्ड है एक्यूरेसी और एक वर्ड है प्रेसिजन। प्रेसिजन, ये दोनों वर्ड को सबसे पहले अगर हम समझते हैं क्या होगा, तो एक्यूरेसी को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, एक ये लाइन है, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट सपोज एग्जैक्ट वो मान लो 16.6 सेंटीमीटर, और मैंने 3 स्टूडेंट एक्स वाई और जेड को इसे मेजर करने को, एक्स ने मेजर किया 16.8, वाई ने मेजर किया 16.5, 16.5 और जेड ने मेजर किया 16.8। तो सबसे क्लोज क्या हो गया, ये हो गया, तो सबसे क्लोज होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, हाउ द measured value measured value close to the actual value, ये हो गया एक्यूरेसी। व्हाट इज प्रेसिजन, प्रेसिजन का मतलब है, आप इसको इसको एक एग्जांपल से समझिए।
ये सपोज 3 स्केल, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, तीनों की प्राइस सेम है। मार्केट गए आप स्केल खरीदने के लिए, तीनों प्राइस सेम है, से ₹50। तो ये 3 स्केल दिखाया शॉपकीपर ने। तो पहला स्केल कुछ ऐसा था, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, 5 एंड 6, ऐसा मेजरमेंट करता है। दूसरा जो था ये 0.5 था, 1, ये 1.5, 2, ये 2.5, 3, 3.5, 4। तीसरा जो था 1, 2, 3, ऐसा था। मतलब ये मेजरमेंट कर सकता था आइदर 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट कर सकता था, 2.5 भी मेजर कर सकता था, 4.5 भी मेजर कर सकता था, 7.5 भी मेजर कर सकता था। और ये जो था, ये था 7.1 भी मेजर कर सकता था, 2.1 भी मेजर कर सकता था, 4.1 भी मेजर कर सकता था, 4.3 भी मेजर कर सकता था, 5.8 भी मेजर कर सकता था। अब सवाल है कि आप कौन सा खरीदना प्रेफर करेंगे? जवाब है जाहिर सी है, सबसे छोटा मेजरमेंट होता है। तो जो सबसे छोटा मेजरमेंट दे सके, एज स्मॉल एज पॉसिबल, वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रेसिजन का मतलब क्या हो गया? प्रेसिजन का मतलब हो गया हाउ मच a small measurement can an instrument perform। जैसे आपको शायद अभी 11th में लैब ले जाया जाएगा, उसमें कुछ बताया जाएगा। जैसे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मापना हो तो हम मीटर स्केल यूज करते हैं, जो आपके बैग में स्केल है उसको मीटर स्केल बोला जाता है। अगर आपको 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर जैसे मेजरमेंट करना हो, 7.2 मिलीमीटर, तो ये स्केल से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए होता है यूज वर्नियर कैलिपर, ये आपको लैब में दिखाया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा मेजरमेंट करना 2.01 मिलीमीटर, 10.03 mm, 5.72 mm, मतलब 2 डिजिट में, इसके लिए यूज होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसमें अगर बोले स्क्रू गेज इज मच मोर प्रिसाइज्ड देन मीटर स्केल एंड वर्नियर स्केल। मतलब इसकी 10, ये मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स प्रिसाइज, और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मतलब हो गया कि कितना छोटा मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। दो वर्ड क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटी। हमने बोला था कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया, हमने बोला था इसे 1.5 नहीं लिखना, इसे 1.500 लिखना। ऐसा क्यों लिखते हैं ये आपको अभी पता चलेगा। एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों जैसे आप लिखते हो 1.5, 1.50, ये 5 कर देते हैं, नहीं लिखते हैं 5, आप लिखते हैं 5.0, आप लिखते हैं 5.00,
आप ये लिखते हैं 5। आप मार्केट से 5 चीजें परचेज करते हैं। 5 kg पोटैटो, आलू बोलते हैं। 5 kg काजू बर्फी, 5 kg सिल्वर और 5 kg गोल्ड। आप 5 बार मार्केट जाते हैं और ये 5 चीजें परचेज करते हैं। तो जो 5 kg पोटैटो लाते हैं, अगर वो थोड़ा सा कम हुआ, से 4 kg 900 ग्राम रहा, तब भी आप ले लेते हैं अगर मार्केट में अगर एक ही दुकान है तो। और 5 kg अगर वो 100 ग्राम है तो दुकानदार को देने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप काजू बर्फी खरीदते हैं तो ये हो गया पोटैटो। लेकिन जब आप काजू बर्फी खरीदने जाते हैं तो क्या आप 4 kg 900 ले लेंगे, या दुकानदार आपको 5 kg 100 ग्राम दे देगा? ना तो आप लेंगे ना आपको दुकानदार, क्योंकि यहाँ 100 रुपीज की कीमत नियर अबाउट 60 रुपीज हो जाएगा अगर 600 रुपए के जी है। ना तो आप 60 रुपीज का नुकसान सहेंगे, ना आपको दुकानदार 60 kg फालतू। अब थर्ड केस में आते हैं, आप सिल्वर लाते हैं। तो सिल्वर में क्या आप 5 kg 10 ग्राम है, या 4 kg 99 ग्राम? अगर आपको ये वेट करके देता है शॉपकीपर, क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। क्या शॉपकीपर आपको 10 ग्राम ज्यादा देगा? नहीं। वही अगर गोल्ड में आ जाए तो 5 kg 02 ग्राम भी आपको दुकानदार नहीं देगा, या 4 kg 998 ग्राम भी आप नहीं। तो ये बेसिकली जीरो जो है मेजरमेंट का एक्यूरेसी या सिग्निफिकेंस बताता है। ये आपका पोटैटो है, 100 ग्राम कम हो 100 ग्राम ज्यादा हो कोई नहीं। लेकिन ये आपका काजू बर्फी है, आप बता रहे हैं ये जो डेसिमल के बाद जो पहला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, 100 ग्राम कम या 100 ग्राम ज्यादा मत लेना। ये जो है ये सिल्वर है, ये बताता है कि लास्ट का डिजिट भी इंपॉर्टेंट है। और ये गोल्ड है, ये बताता है ये 3 डिजिट में देता है। मतलब ये वैल्यू 3 जरूर है, ये चारों वैल्यू सेम जरूर है, 5 5 एंड 5, बट मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। ये बोलता है कि लास्ट डिजिट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये बोलता है यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट पर ध्यान से। ये बोलता है 1 डेसिमल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। बोला डेसिमल को छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट। इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो ये रूल्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।